निशान जी का, तो राजनीति में आना इच्छा शक्ति जिनको होगा आएंगे। मतदाता पर निर्भर करता है, हमारे मेहनत पर निर्भर करता है। बहुत सारे नेताओं के बच्चे आ रहे हैं और ये पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव जी अभी राजनीतिक में पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। उनका यही काम है कि जनता को बरगलाना और फूट डालो शासन करने की नीति उनके पिताजी में भी थी, और ये भी चाहते हैं कि उसी रास्ते पे चलते हुए हम भाजपा और जदयू में दरार पैदा करें। भाजपा हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। पिछले 2 दशकों से बिहार का एक चेहरा बिहार की सत्ता पर राज करते आया है, यानी नीतीश कुमार को परास्त करना हर एक विरोधियों के बस की बात नहीं। यानी नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से रुतबे और वर्चस्व के साथ बिहार की सत्ता को संभालने का काम कर रहे हैं, और ये माना जा रहा था कि 2025 से 30 नीतीश कुमार का अंतिम कार्यकाल होगा, यानी राजनीति सफर ये नीतीश कुमार का आखिरी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है, यानी सहमात के खिलाड़ी नीतीश कुमार को माना जाता है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से चाणक्य की भूमिका में आ गए हैं। लगातार राजनीति गलियारों में इस तरह का कयास लगाया जा रहा था कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, जेडीयू की विरासत को कौन संभालेगा। लेकिन अब इसकी घोषणा सार्वजनिक तौर पे जल्द हो जाएगी, यानी निशान बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। और लगातार भाजपा का ये सपना रहा है कि नीतीश को कब निपटाया जाए और बिहार में एक छत्र राज किया जाए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश राय जी हैं, राघोपुर के पूर्व विधायक हैं। सर, आखिर कब तक आप लोग 2030 के बाद सत्ता प्राप्त कर पाइएगा? एक छत्र राज करने का जो भाजपा का सपना है, आपके जो नेता हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह कई दशकों से ये सोच रहे हैं कि बिहार में कब भाजपा का एक छत्र अकेला राज हो। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि हमेशा नीचे भी गिरते हैं, लेकिन चेहरा उन्हीं को स्वीकार करना पड़ता है। भाजपा हो या आरजेडी हो, जब उधर चले जाते इधर चले जाते हैं तो नीतीश सच्चे और अच्छे लगने लगते हैं। तो आखिर फिर से निशांत की एंट्री हो रही है, इस खबर के बाद आप लोग सदमे में हैं। देखिए, भाजपा कभी सत्ता में आने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करती है। भाजपा बिहार को सशक्त बनाना चाहती है, बिहार को विकसित बनाना चाहती है, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार को चाहती है कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। बिहार में जो बेरोजगार नौजुवक हैं उनको रोजगार मिले, जो अकुशल श्रमिक हैं उनको कुशल श्रमिक बनाने का काम करेंगे, स्किल्ड करने का काम करेंगे, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का काम भाजपा कर रही है। और जहाँ तक बात आपने कहा निशान जी का, तो राजनीति में आना इच्छा शक्ति जिनको होगा आएंगे। मतदाता पर निर्भर करता है, हमारे मेहनत पर निर्भर करता है। बहुत सारे नेताओं के बच्चे आ रहे हैं और ये पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो राजनीतिक सूझबूझ है उनमें। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। नहीं, आपके जो देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह, उनके दिल की जो बात है कई बार जुबान पे आ चुकी है कि जब हम लोग जीतेंगे तब देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन इच्छा तो है, लेकिन मजबूरी है कि नीतीश को स्वीकार लेना है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हमेशा हर कार्यक्रमों में हुआ है। सभी लोगों ने एक सुर में कहा है कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, क्योंकि बिहार जो गठबंधन 2005 से बना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो सरकार बनी है, सरकार जो बिहार में 5 के पहले की जो स्थिति थी उसमें भारी परिवर्तन करते हुए बिहार को एक नया आयाम देने का काम किया है एनडीए ने। इसलिए कहीं से भी हमारे दल में ये बात नहीं है कि हम नीतीश जी के छोड़ करके अलग सरकार बनाएंगे। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कोई कोशिश में नहीं है। आप लोगों का स्टेटमेंट आता है कि कहीं से कुछ शगुफा मिल गया, शगुफा छोड़ देते हैं, जिससे लोगों में अभी भी देखते हैं कहीं कहीं कि इधर से उधर जाएंगे। लेकिन नीतीश जी ने तो सरेआम यहाँ कहा, विधानसभा के अंदर में कहा कि अब आपके साथ हम नहीं जाएंगे, हम
एनडीए के साथ है और एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी आखिर 2 दशकों में अपना एक चेहरा प्रेजेंट नहीं कर पाई, जो नीतीश जब कुमार चेहरा के लेवल को- जब हमारे पास चेहरा है एनडीए का, नीतीश कुमार, और जो काबिलियत की कमी नहीं है, दोनों दल में नेता की कमी नहीं है। हम सरकार में है अभी, चूंकि नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, तो फिर हम लोग दाएं बाएं नहीं देखते हैं। उनके नेतृत्व में ही बिहार को हम आगे बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है, बिहार में उद्योग धंधों का जाल बिछाना है, बिहार के नौजवानों को रोजगार यहाँ देना है। जो पलायन दर कभी 11% हुआ करता था, 4% पर है, इसको और हम नीचे करने का काम करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई दफा कहे हैं कि आखिर नीतीश को कोई निपटाएगा, नीतीश को जो विलुप्त करेगा वो भाजपा ही रहेगा, सिर्फ मौके की तलाश में पेट पे भी लात मारेगा, पीठ पे भी छुरा भोंकेगा भाजपा। तेजस्वी यादव जी अभी राजनीतिक में पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। उनका यही काम है कि जनता को बरगलाना और फूट डालो शासन करने की नीति उनके पिताजी में भी थी, और ये भी चाहते हैं कि उसी रास्ते पे चलते हुए हम भाजपा और जदयू में दरार पैदा करें। भाजपा हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़े। आज भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी और नीतीश जी को सर्वमान्य नेता चुनते हुए हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। हमें पूरा आशा विश्वास है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। 25 से 30 बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार रहेंगे, 5 साल कार्यकाल को पूरा करेंगे, और ऐसा ना हो कि 5 सालों में फिर निशांत को तैयार कर ले नीतीश, और फिर 30 के बाद जो है वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे। कहा ना, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कौन आगे बढ़ेगा, कौन अपना लोकप्रियता जनता के बीच में बरकरार रखेगा, प्राप्त करेगा, वो समय पर निर्भर करता है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। हम वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान में हम बिहार की जो जनता ने मैंडेट दी है एनडीए को, हम उस मैंडेट का सम्मान करते हुए बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। बिहार में जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, उद्योग धंधों का जाल बिछाएंगे। जो हम लोगों को सुनने को मिलता है, चाहे देखने को मिलता है, वास्तविक रूप में जो बिहार में माहौल खराब करने का जो विरोधी द्वारा प्रचार किया जाता है, जिसके चलते उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं, इस बार जो कमी बेसी है उसको पूरा करते हुए हम उद्योगपतियों से भी आग्रह कर रहे हैं। हमारी सरकार मीटिंग कर रही है कि बिहार में आइए, उद्योग धंधा खोलिए, ताकि यहाँ जब उद्योग धंधा खुलेंगे तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एक ही चीज़ पर टारगेट में है कि अब बिहार को उद्योग धंधों का जाल बिछा करके जो पलायन है उसके दर को घटाने का काम करेंगे, और जो भी बाहर जाते हैं लोग उनको सारा सुविधा बिहार में मिले। चलिए, सीधे तौर पे सतीश राय जी थे। अब निशांत की एंट्री बिहार की राजनीति में होने वाली है। पिता की तरह निशांत बिहार की राजनीति में परिपक्व हो पाएंगे, कितना खुद को सफल कर पाएंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निशांत की एंट्री से कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में बौखलाहट जरूर है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार।